गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के सेशन में हम अप्रैल मंथ के बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपका एग्जाम एमटीएस का है तो उसके दृष्टि से यह जो वीडियो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया है। तो राष्ट्रीय जो पंचायती राज दिवस है वह किस दिन को मनाया गया है? तो ये जो मनाया गया है यह 24 अप्रैल को मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किस देश ने 1 बिलियन मील्स एंडोवमेंट अभियान लॉन्च किया है? तो यह क्या है? यह जो बताना है कि 1 बिलियन मील्स एंडोवमेंट जो है यह अभियान किस देश ने शुरू किया है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है म्यांमार, मालदीव, संयुक्त राज्य अमीरात, या ऑप्शन डी है लाओस। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमीरात। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमीरात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न हमारा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे मिगुएल डियाज कैनेल या निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो बताना है कि यह जो हाल ही में सुर्खियों में बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में थे, यह जो मिगुएल डियाज कैनेल, यह बताना है किस देश के राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, क्यूबा या बुल्गारिया। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूबा। क्यूबा जो देश है यहाँ के राष्ट्रपति हैं मिगुएल डियाज कैनेल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए, यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस देश के राज्य पेंसिल्वेनिया ने हाल ही में एक प्रस्ताव पास किया है जिसके तहत दिवाली के दिन को आधिकारिक छुट्टी के रूप में घोषित किया गया है? तो बताना है यह किस देश के हैं, किस देश के। देखिए प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस देश के राज्य पेंसिल्वेनिया ने हाल ही में एक प्रस्ताव पास किया है जिसके तहत दिवाली के दिन को आधिकारिक छुट्टी के रूप में घोषित किया गया है? तो यहाँ पे जो इसका ये कौन सा देश है? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका जो है यहाँ पे जो है दिवाली के दिन को एक छुट्टी घोषित करने के लिए, आधिकारिक छुट्टी घोषित करने के लिए घोषणा किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में निम्न में से किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? तो बताना है किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? तो देखिए ऑप्शन है, तो यहाँ पे अमेरिका, चीन, यूएसए, जापान। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। जापान जो देश है जापान का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है इसने अपने स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसने पहले गर्भपात गोली को मंजूरी दे दिया गया है। गर्भपात करने के लिए गोली को मंजूरी दे दिया गया है। ऑप्शन इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए, यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाल ही में नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा किए हैं? तो यह किस देश के साथ मिलकर किया है? तो यह जो किया है यह यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर जो है यह नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो यह जो प्रकाश सिंह बादल जो है यह बताना है किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब जो राज्य यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल, और इनका जो 95 वर्ष की उम्र में इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब राज्य के यह मुख्यमंत्री रह चुके थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में निम्न में से किस देश का रिसर्च रॉकेट गलती से नॉर्वे में लैंड हो गया है? तो यह किस देश का जो रिसर्च सेंटर है और यह गलती से जो है नॉर्वे में लैंड कर गया है? तो देखिए ऑप्शन है जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड या बेल्जियम। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन देश का जो यह रिसर्च रॉकेट था और यह जो है गलती से स्वीडन में न लैंड होकर यह नॉर्वे में लैंड हो गया। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया है। तो बताना है कि ये जो कमर्शियल लूनर लैंडर है यह किस देश का है और इसे जो चांद पर भेजा गया था तो यह असफल हो गया और यह जो है वहाँ पे गुम हो गया, यानी वहाँ पे कहीं छिप गया है, भुला गया है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जापान देश का जो है कमर्शियल लूनर लैंडर, यह जो है जापान देश का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 10 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेज़बानी निम्न में से कौन सा देश करेगा। तो यह जो देश ऑस्ट्रेलिया है, यह देश इसका मेज़बानी करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में जारी सिप्री SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है। तो कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान पर रहा है वैश्विक सैन्य व्यय में। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा 12 नंबर प्रश्न है कि विश्व मलेरिया दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो विश्व जो मलेरिया दिवस है यह जो कितने तारीख को मनाया जाता है, तो यह 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा 13 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है। तो हेरिटेज फेस्टिवल 2023 यह कहाँ पर शुरू किया गया है। तो यह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। गोवा जो राज्य है यहाँ पे हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना 14 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा निम्न में से किस देश में किया गया है। तो किस देश में किया गया है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको। मैक्सिको देश में जो है एक नए ब्लू होल यानी गहरे ब्लू होल 900 फीट की इसको खोज किया गया है। तो यह मैक्सिको में है और यह दुनिया का दूसरा सबसे गहरा जो है ब्लू होल मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा 15 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किस देश के कोची केरल के देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन है कि किस निम्न में से किसने, यानी कि बताना है कि निम्न जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने कोची जो है एक केरल का जगह है जहाँ पर देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है। और यह किसके द्वारा किया गया है। तो यह प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है हमारा कि गृह मंत्री डैश ने इफ्को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो डैप DAP लॉन्च किया है। तो बताना है कि केंद्रीय गृह मंत्री कौन है जिन्होंने इफ्को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो डैप लॉन्च किया है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 17 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला है। तो मनामदुराई मिट्टी के बर्तन को GI टैग मिला है, बताना है यह किस राज्य के हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य के हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य के कूनो नेशनल पार्क में 1 महीने के लिए दूसरी बार चीते की मौत हुई है। तो देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है कि किस राज्य के कूनो नेशनल पार्क में 1 महीने में दूसरी बार चीते की मौत हो गई है, यानी 2 चीते की मौत हो गई है लगातार 1 महीने में। तो ये बताना है कि जो कूनो नेशनल पार्क है यह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है देखिए मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है यह कूनो नेशनल पार्क स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अब यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में किस देश में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन कावेरी जो है यह भारतीयों को लाने के लिए शुरू किया गया है और यह जो भारतीय हैं किस देश में फंसे हुए थे। तो ये बताना है। देखिए यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, सूडान जो है सूडान देश, यहाँ पे जो कुछ भारतीय फंसे हुए थे जिनको लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी नामक अभियान को शुरू किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश ने लाखों फ़ोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का हाल ही में परीक्षण किया है। तो यहाँ पे किस इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वह ऑप्शन नंबर बी यूके, यूनाइटेड किंगडम यूके जो देश है इसने लाखों फ़ोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का हाल ही में परीक्षण किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में मेट्रो अधिनियम 2023 पारित किया गया है। मेट्रो अधिनियम 2023 किस राज्य के विधानसभा में पारित किया गया है, तो यहाँ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु राज्य के विधानसभा में जो यह पारित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा 22 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किया है। तो यह किस भारत सरकार के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किया है, तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश ने किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 23 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बताना है कि हाल ही में कौन सा राज्य है सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल। केरल जो राज्य है यह जो है सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। यानी कहने का मतलब है कि केरल में जो है सबसे अधिक मात्रा में तालाब और जलाशय स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा 24 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने निम्न में से किस देश से 300 मिलियन डॉलर के हथियार खरीदे हैं। तो यह भारतीय नौसेना है किस देश से खरीदा है, 300 मिलियन डॉलर के हथियार खरीदे हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या होगा बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा 25 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत अपने पावर ग्रिड को अंडरसी केबल के जरिए डैश और संयुक्त अरब अमीरात के पावर ग्रिड से जोड़ने पर विचार कर रहा है। तो किस देश के साथ कर रहा है, संयुक्त अरब अमीरात और एक और देश कौन है जो इस पर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा 26 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में शांति के लिए जो बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस डैश को मनाया जाता है। तो कितनी तारीख को मनाया जाता है, तो यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए हमारा 27 नंबर प्रश्न है कि नारायण प्रसाद साउद ने हाल ही में निम्न में से किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। तो किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाले हैं, तो यह जो है नेपाल के विदेश मंत्री के रूप में संभाले हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 28 नंबर प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किस राज्य में हाल ही में स्कूल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन की स्थापना की गई है। तो किस राज्य में किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा 29 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन ने डैश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली हैं। तो यह मोहम्मद शहाबुद्दीन है, बताना है कि किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। तो यह जो है बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा 30 नंबर प्रश्न है कि नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की गई है। तो कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की गई है, तो यह 4 डिवाइस मेडिकल पार्क की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा 31 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं। तो जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबर आजम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के कप्तान हैं। चलिए देखिए हमारा 32 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय कैबिनेट ने देश में कितने नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है। तो केंद्रीय जो कैबिनेट यह जो है किस देश ने जो केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में कितने नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दिया है। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा 157 जो है कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दिया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा 33 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य में
खोंगजोंग दिवस मनाया गया है। तो खोंगजोंग जो दिवस है यह किस राज्य में मनाया गया है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। मणिपुर जो राज्य है यहाँ पर खोंगजोंग दिवस मनाया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए चलिए यहाँ पे हमारा 34 नंबर देखिए प्रश्न है कि हाल ही में पीएम मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आज के लिए हम वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।